राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी भी सुबह आज लगभग 4:30 के करीब हो गई थी। देन आई हैव टेकन अ वार्म वाटर, लिटिल बिट वार्म, नॉट टू मच। उसके बाद मैं अपनी हिस्ट्री की कॉपी लेकर बैठ गई थी। फिर मैंने हिस्ट्री का रिवीज़न किया, जिसमें मैंने यूरोपीय आगमन को पूरी तरीके से रिवाइज़ किया। अब मैं कल नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ूँगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होने लगा था। कितना अच्छा व्यू है, मतलब जब सुबह का सूरज हम देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सफलता है किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती है। यह हर दिन एक छोटे छोटे कामों का परिणाम होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कल से पढ़ूंगा, या परसों से पढ़ूंगा, या जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो बहाने नहीं बनाते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप भी प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करो। प्लानिंग में आप शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और किस चैप्टर को कितना टाइम देना है या किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब शेड्यूल करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। कल पर टालने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। याद रखिए, एक बिना प्लान का स्टूडेंट बिना मैप के ट्रेवल कर रहा होता है, कि हमारे पास कोई पाथ नहीं है कि हमें किधर जाना है। तो आप प्लान बनाइए। जब प्लान क्लियर होगा तो फोकस बढ़ता है और कन्फ्यूज़न भी कम होता है और प्रोग्रेस भी शुरू होती है। इसीलिए आज से एक रूल बनाओ, नो एक्सक्यूज़, नो कंप्लेंट्स, ओनली प्रोसेस। प्लान योर स्टडी, फॉलो योर शेड्यूल एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप पूरा हर एक चीज़ को प्लान करिए, प्लान करके उसको कीजिए तो देखिए कितना मज़ा आएगा। और एक दिन वही प्रोसेस तो आपको सक्सेस दिलाएगी। कीप स्टडिंग, कीप गोइंग एंड नेवर गिव अप। मैं भी फटाफट अपना रूटीन जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी क्वेश्चन हिस्ट्री की, उसको कंप्लीट किया। मैंने कंप्लीट करने के बाद फिर तब तक सुबह हो गई थी, लगभग 6:30 के करीब हो गया था, क्योंकि 6:30 बजे भी बहुत तेज़ धूप निकल आती है, बहुत तेज़ सनराइज़ होता है। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया। उसके बाद मैं कुछ हाउस होल्ड वर्क करने लग गई थी, क्योंकि घर के भी बहुत काम होते हैं। सुबह सुबह तो पापा को भी जाना होता है, भाई को भी जाना होता है, तो काम ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई को फटाफट कंप्लीट करके कुछ अपने काम किए। उसके बाद मैं भी स्कूल के लिए निकल गई। समर में सुबह सुबह नींद तो बहुत अच्छी आती है, मॉर्निंग में स्पेशली बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन आप लोगों को सोना नहीं है, उठना है। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपके सवाल, मतलब कि आपके सपने इतने छोटे हैं कि आप उसे आलस के कारण छोड़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी मंजिल आसान नहीं है, लेकिन यह भी आप जान रहे हैं कि असंभव भी नहीं है। तो हर सुबह हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उठ के पढ़ाई करें, या फिर अलार्म को बंद करके रख दें और अपना काम फिर से सो जाएं। तो आपको दूसरा रास्ता नहीं अपनाना है, आपको पहला रास्ता अपनाना है, जिसमें आपको उठ के सुबह मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और हर दिन कुछ न कुछ चैप्टर और टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिर मैं स्कूल से आई थी और मैंने थोड़ी सी अपने लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि बहुत स्कूल में वर्क होता है। अभी बच्चे आना स्टार्ट हो गए और मैं 9th 10th को स्पेशली पढ़ाती हूँ, तो वो बच्चे आ रहे हैं। उनको पढ़ाने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी पी थी, आई स्कूल, घर जब कॉफ़ी भी, खाना खाया, और फिर थोड़ी देर का नैप लिया। सोने के बाद फिर मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की, क्योंकि उसके बिना तो मेरा दिन कटेगा ही नहीं, बिना मैथ की प्रैक्टिस के। मैथ प्रैक्टिस के बाद फिर धीरे घर के काम किए, और फिर मैं बैठ गई अपनी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए, जिसमें मैं हिंदी की टाइपिंग कर रही थी और इंग्लिश की कर रही थी। इंग्लिश का आज जो मेरा टाइपिंग स्पीड थी वो बहुत अच्छी आई थी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि हाँ, धीरे धीरे मैं अगर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उसमें जो स्पीड है वो बढ़ रही है। इसी से आप सीखिए कि अगर आप डेली मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उसमें हमें दिख जाता है हमारी मेहनत। तो आप लोग भी मेहनत करिए, शुरू करिए। अभी नहीं शुरू किया है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं।
इलेक्शन होगा तो उसमें वैकेंसी। सक्सेस कोई लक से नहीं मिलती है, उन लोगों की बहुत मेहनत होती है तब सक्सेस मिलती है। जब दूसरे लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब एक एस्पिरेंट अपनी किताबों में अपना भविष्य लिख रहा होता है। ये देखिए लगभग 23 वर्ड पर मिनट आ गई थी मेरी टाइपिंग में, उसमें बहुत खुश थी। जब लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं तब एक एस्पिरेंट समाधान ढूंढ रहा होता है कि हमें क्या करना है। उसके बाद मेरा वर्क कंप्लीट करके मैं बाहर गई थी टहलने, और ये छोटा बच्चा मुझे मिल गया था। वो भी कह रहा था मुझे पापा के पास जाना है, उस साइड से मेरे पापा आएंगे। छोटे बच्चे क्यूट होते हैं। ये नाइट का व्यू है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।